अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। टॉरियंस, ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी संभल कर चलने का है। दो बड़ी चेंजेस थी पिछले हफ्ते तक। एक आपका वीनस और आपका रूलिंग प्लैनेट वो आपके छठे घर में है, और मरकरी भी आपके छठे घर में। इस दोनों कम्बिनेशन से, दो स्टार की कम्बिनेशन से 6th हाउस में तो काफ़ी तक़वियत है, काफ़ी पावर है। वीनस छठे घर में आपके लिए आपकी अट्रैक्शंस की वजह बनता है, एंड मरकरी आपके छठे घर में आपके लिए कम्युनिकेशन की वजह बनता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि किसी आदमी की तरफ अगर कोई तवज्जो दे रहा हो और उसकी आगे से कम्युनिकेशन भी बड़ी अच्छी हो उस बंदे की, तो वो अपनी बात मनवा ही लेगा। मरकरी की छठे घर की पोजीशन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी है। वो जिस तरह की भी तालीमी काबिलियत, तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म करना चाहेंगे, फ्यूल सोलर सिस्टम से बहुत आसानी से मिले। जब ये दोनों स्टार्स मिलते हैं तो वीनस की वजह से आर्ट, आइडियाज़, क्रिएशन, क्रिएटिविटी ये मुयस्सर आती है, और मरकरी की वजह से उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मैनेजमेंट स्किल्स, जो ज़हनी काबिलियत चाहिए होती है, वो मुयस्सर आ जाती है। तो इस वक्त क्रिएटिव टाइप के टॉरियंस बहुत फ़ायदा उठाएंगे इन ऑल सेक्टर्स ऑफ लाइफ। चाहे वो क्रिएटिविटी सिर्फ स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में है, सिर्फ तालिब इल्मी का ज़माना चल रहा है, चाहे वो किसी जॉब में है, चाहे वो कोई कारोबार है, चाहे किसी पूरे ग्रुप को आप लीड करें, तो यू आर क्रिएटिव, यू आर आर्टिस्टिक, यू आर कम्युनिकेटिव, और ये सब चीज़ें आपको फैसिलिटेट करेंगी। ये तो पॉसिबल। इस पॉजिटिविटी की वजह से आप अपने अंदर कुछ फेम देखेंगे, कुछ फेस वैल्यू देखेंगे, कुछ रिस्पेक्ट देखेंगे, कुछ इख्तियारात में भी इजाफा होगा। दूसरा जो दो स्टार्स का कम्बिनेशन बना हुआ है वो है आपके 5th हाउस में, मार्स और सन। सूरज का वैसे भी घर 5वां होता है। 5वें घर में सन अच्छा खासा परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से आप डोमिनेट करते हैं। शोहरत के पहलू इख्तियार करने के लिए जो मुहिम चलाई जाती है, या शोहरत के लिए जिस तरह की फ्यूलिंग हमें चाहिए होती है, जिस तरह की अट्रैक्शंस हमें चाहिए होती हैं, जिस तरह का कॉन्फिडेंस हमें चाहिए होता है, वो सूरज के 5वें घर में आने से मुयस्सर आ जाता है। और ये बात आपको नहीं भूलना चाहिए कि सूरज एक साल में एक ही दफ़ा 5वें घर में आता है, और वो इस वक्त चल रहा है। तो अगर शोहरत का किसी भी तरह का कोई काम करना है तो सूरज के 5वें घर में होने की फैसिलिटी को, सलाहियत को यूज़ करिए और आप इक़दामात कर सकते हैं। 5वें घर में मार्स और सन की कम्बिनेशन आपको फास्ट रिवॉर्ड्स, बिग रिवॉर्ड्स, सिल्की रिवॉर्ड्स की तरफ ले जाएगी। इसका फ़ायदा ज़िंदगी के सारे शोबे के लोग उठाएंगे। चाहे कोई शख्सियत पर काम करना चाहता है, चाहे कोई रुपए पैसे पर काम करना चाहता है, चाहे कोई ख़ानदान या अज़ीज़ व अकारब पर काम करना चाहता है, चाहे कोई लग्जरीज़ पर काम करना चाहता है, रूहानियत बेस्ड कोई काम करना चाहता है, कैरियर ओरिएंटेड कोई काम करना चाह रहा है, तो जब तक सूरज 5वें घर में रहेगा आपको ये फैसिलिटी मिलती रहेगी, और मार्स के साथ मिलकर ये सहूलत और बढ़ जाएगी। तो इसका फ़ायदा स्टूडेंट्स को भी हुआ, घरेलू ख़वातीन को भी हुआ, इसका फ़ायदा जो मर्ज़ में मुब्तला लोग हैं उन्हें भी हुआ, इसका फ़ायदा ताजरों को भी हुआ, इसका फ़ायदा डॉक्यूमेंटेशन वालों को भी हुआ, इवन इसका फ़ायदा ख़ानदानी ज़िंदगी में औलाद के हसूल के लिए भी मुमकिनात में से होता है। सूरज 5वें घर में औलाद की वजह भी बनता है। तो बेऔलाद जोड़ों के लिए भी ये खुशखबरी है। एस्ट्रोलॉजिकली ये एक रिकमेंडेशन या एक ऐसा फ्यूल जिसकी वजह से जो ह्यूमन फर्टिलिटीज़ है उसमें इजाफा होता है। दूसरी जो बड़ी ये दो खबरें हो गई। तीसरी जो बड़ी खबर थी वो है जुपिटर के 8वें घर में होना और सैटर्न के 9वें घर में होना। जुपिटर, सैटर्न का अपना असल घर 8वां घर था, और वहाँ पर जुपिटर 8वें घर की शिद्दत को कम कर रहा है, जबकि 8वां घर बैतुल खौफ कहलाता है, 8वां घर बैतुल हादसात कहलाता है, 8वां घर बैतुल नुकसानात कहलाता है, बैतुल अमराज कहलाता है, बैतुल मुकद्दमात, बैतुल कर्ज कहलाता है। वहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें ट्रबल में जाती हैं। जुपिटर 12 अगस्त से वहाँ डायरेक्ट हो चुका है और आपको कुछ सहूलत मुयस्सर है। बट एक और बड़ी खुशखबरी सुनाता हूँ। सैटर्न अब डायरेक्ट होगा। जो इस हफ्ते की बड़ी खबर है वो है सैटर्न का 17 अगस्त को शाम के वक्त डायरेक्ट होना। ये हफ्ता
15 सितंबर से लेकर 21 सितंबर का हफ्ता है। इसमें मिड में जाकर 17 सितंबर को सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा। सैटर्न जब भी डायरेक्ट होता है, सैटर्न वैसे मशहूर है रेजिस्टेंसेस के लिए, ट्रबल्स के लिए, बट जो मेरी 16 ईयर रिसर्च है उसमें मैंने सैटर्न को जजमेंटल पाया, सैटर्न को एक ऐसा प्लैनेट पाया जो आपको आपकी कमज़ोरियों की तरफ तवज्जो दिलाता है। तो आप ये फील करते हैं कि क्योंकि सैटर्न का सीज़न शुरू हो गया तो आपकी ट्रबल शुरू हो गई। ट्रबल शुरू नहीं हुई, आप पहले उन ट्रबल के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। जबकि सैटर्न परफेक्शनिस्ट है, वो चाहता है कि वो ट्रबल्स ख़त्म हो। अगर आप वो ट्रबल ख़त्म नहीं करते तो वो आपको टीज करता है, वो आपके लिए डैमेज लाता है, ताकि आप अपने अंदर वो तब्दीली लाने की कोशिश करें। जो लोग तब्दीली ले आएंगे उन्हें सैटर्न कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जो तब्दीली नहीं ला पाएंगे उनकी नाकामियाँ बढ़ने लग जाएंगी। सैटर्न 9वें घर में थोड़ी सी ट्रबल देगा। एक तरह से ये ट्रबल हायर एजुकेशन के लोगों को है, लेकिन क्योंकि हायर एजुकेशन में सिर्फ जहानत इस्तेमाल हो रही होती है, सिर्फ आपकी कंसंट्रेशन इस्तेमाल हो रही होती है, सिर्फ आपका बामकसद होना इस्तेमाल हो रहा था, तो वो मरकरी उसकी बहुत हद तक रिकवरी कर देगा। लेकिन अगर फिर भी उसके बावजूद कोई हायर एजुकेशन में ट्रबल महसूस कर रहा है, कोई अपने जज्बात में ख़राबी महसूस कर रहा है, कोई अपनी मजहबी रूटीन में ट्रबल महसूस कर रहा है, तो उसे इस चीज़ को, उस कमज़ोरी को दूर करना चाहिए जिसकी वजह से उसे ये सुस्ती महसूस हो रही है। क्योंकि जब तक अब सैटर्न डायरेक्ट रहेगा ये आपको चैन से नहीं रहने देगा, जो कमज़ोरियां हैं उन्हें दूर ही करना पड़ेगा। ओवरऑल रेमेडी सैटर्न की बहुत उम्दा टॉरियंस के लिए एमरल्ड का वेयर करना है, ये ओवरऑल रेमेडी है। इसे सारे लोग इससे इस्तेफादा नहीं कर सकेंगे जिनके यहाँ ये सिवियर सिचुएशन में है सैटर्न की पोजीशन। हो सकता है कि उन्हें एमरल्ड के अलावा भी कुछ पहनना पड़े। उसके लिए फिर जब कोई अपना ज़ाती जायका पर्सनल चार्ट बनाएगा तो पता चल जाएगा। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं। हम हमेशा आपको ये आगाही देते रहते हैं कि एक दफ़ा अपना पर्सनल चार्ट ज़रूर बनवाना चाहिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपका लाइफस्टाइल, आपका सक्सेस रेशो, आपकी असेंडेंट एबिलिटी, आपकी सलाहियतें किस नौइयत की हैं, और फिर उसके बाद जो रेमेडी आपके सामने आएगी वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। अदरवाइज़ जो कोई अभी अपना पर्सनल चार्ट बनाने की पोजीशन में नहीं है वो एमरल्ड वेयर करे, सूरह शम्स दिन में पढ़े एंड सूरह वाक़िया या रब्बे ज़िदनी इल्मा 113 दफ़ा वो मगरिब की नमाज के बाद करें। अगर ये वो कंसीडर करेंगे, स्टूडेंट्स करें, प्लान करने वाले जो प्लानिंग करते हैं, जो जहनी काबिलियत का काम करते हैं, जो अट्रैक्शन वाले हैं, वो अगर ये काम करें तो उन्हें ये एडवांटेज इन रेमेडीज़ को परफॉर्म करने से स्मूथली मिलता जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। बड़ी खबर एक जाते जाते सिर्फ बयान करने जा रहा हूँ। सैटर्न और जुपिटर 2 दिसंबर को इकट्ठे हो जाएंगे आपके 9वें घर में। एट दैट टाइम यू आर ऑन योर मैक्सिमम। लेकिन अभी वो देर से चीज़ सामने आएगी। मैंने क्लू इसलिए दिया है कि आपको अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता प्लानिंग की ज़रूरत है, कमज़ोरियों को दूर करने की ज़रूरत है, सैटर्न को एड्रेस करने की ज़रूरत है। सैटर्न का लकी कलर ब्लैक होता है। जिन लोगों को मैं वीडियोस में सैटर्न पॉजिटिव करार दे रहा हूँ वो ब्लैक पहन सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को सैटर्न ट्रबल दे रहा है उन लोगों को ब्लैक से अवॉइड करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन सैटर्न की सिचुएशन को समझने में बहुत मददगार साबित हुई होगी। लेकिन ये कम इन्फॉर्मेशन है, अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। जाते जाते बस मेरी वही दरख्वास्त कि जब भी मेरी दी हुई एस्ट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन से आप ज़िंदगी में छोटा सा फ़ायदा भी उठाएं, मुझे अपनी दुआओं में उस वक्त ज़रूर याद रखिएगा, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।